दिल्ली में एक तरफ दरअसल हिट एंड ड्रैग केस सामने आया है। दरअसल दिल्ली से ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं, जहां पर एक और हिट एंड ड्रैग का मामला सामने आया है। i10 कार सवार नाबालिग ने राहगीर को रौंदा है। आधा किलोमीटर तक राहगीर को घसीटता गया आरोपी, ये जानकारी है। तस्वीर भी सामने आई है गाड़ी की, देखिए। बुरी तरीके से घसीटने के बाद राहगीर की मौत भी हो गई है। आपको बताएं कि आरोपी नाबालिग को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है और ये आपको सीसीटीवी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हालांकि पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीरें हैं, जहां दिल्ली में एक और हिट एंड ड्रैग का मामला सामने आया है। कार सवार नाबालिग ने राहगीर को रौंद दिया है और करीब करीब आधा किलोमीटर तक ये जो आरोपी कार सवार था, ये नाबालिग को रौंदता हुआ आगे बढ़ता चला गया। पीछे से एक शख्स भी आपको नजर आ रहा है। जैसे ही उसने ये दृश्य देखा, वो भी भागता हुआ आया बीच बचाव करने के लिए। तो कार सवार नाबालिग ने राहगीर को रौंद दिया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अली शरर जुड़े हुए हैं इसी पर अधिक जानकारी के साथ। अली, ये पूरा मामला कब का है और फिलहाल की हिरासत में पूछताछ के दौरान क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं आरोपी के द्वारा? देखिए मनीषा, दिल्ली में हिट एंड रन का ये कोई पहला मामला नहीं है। दिल्ली में समय समय पर इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन जो ये मामला है ये बेहद दर्दनाक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि 600 मीटर तक एक युवक को कार के पहिए के नीचे से घसीटा गया है। हालांकि ये पूरा इस घटना को अंजाम देने वाला ड्राइवर नाबालिग है। घर से अपने पिता की कार लेकर ये निकला हुआ था। पूरी घटना ये 23 तारीख की है, लेकिन आज सीसीटीवी फुटेज जिस तरह से सामने आया उसके बाद कई बेहद चौंकाने वाले खुलासे इसलिए हुए हैं क्योंकि जब वो नाबालिग कार से उस पीड़ित को घसीट रहा था राहगीर को, उस समय किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की और अगर पहले ही रोक लिया होता तो शायद आज इस दुनिया में वो युवक जिंदा होता। हालांकि पुलिस ने हिरासत में लेकर की पूछताछ शुरू की है। लेकिन सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ा लूपहोल तो अली ये है कि ये नाबालिग है, बच्चा ये जो चला रहा है उसकी ड्राइविंग लाइसेंस तक की उम्र नहीं हुई है अभी। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा, पिता ने ऐसे कैसे गाड़ी चलाने के लिए दे दी? और क्या आसपास में कोई रेड लाइट नहीं पड़ी या फिर ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने नहीं रोका, उन्होंने नहीं जांचा? ये काफी सारे लूप होल्स हैं। देखिए बिल्कुल मनीषा, ये पूरा मामला समयपुर का है जो दिल्ली का बेहद पॉश इलाका कहलाता है और वहां पर हर मोड़ पर रेड लाइट लगी हुई है। लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से ही ये अपने पिता की कार लेकर नाबालिग घर से निकला था, जो कि रेड कलर की i10 है। और उसके बाद इसने एक राहगीर को टक्कर मारी। बाद में उस राहगीर को 600 किलोमीटर तक घसीटता ले गया, यानी 600 मीटर तक उस शख्स को घसीटता हुआ ले गया। हालांकि उस शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उसमें खुलासा यही निकल के आया है कि उसने अपने पिता की चोरी से कार लेकर के घर से निकला था, जिसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल जो मृतक है क्या उसकी पहचान हो पाई है? कहाँ का शख्स था? परिजनों तक इस बारे में जानकारी गई है? क्या जानकारी इस बारे में आपके पास? देखिए, इस पूरी घटना की जानकारी अभी तक यही है कि जो राहगीर थे वो एक कंपनी में काम करते थे और इसीलिए वो अपने घर से अब वापस अपने काम पे से घर जा रहे थे। उसी समय जो राह पे चलते हैं रोड के किनारे सर्विस रोड पर, वहीं वो शख्स चल रहा था जहां उसको टक्कर मार गई। उसकी जानकारी ये मिल पा रही है कि वो यूपी के एक किसी शहर का रहने वाला। फिलहाल उसके परिजनों को उसकी शव सौंपने की प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई परिजन वहां नहीं पहुंचा है। प्राथमिक जानकारी यही पुलिस ने अभी लेकिन लगातार हो रही है हादसे वाकई में चिंता बढ़ा देने वाले हैं और कानून व्यवस्था और साथ ही साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन पर भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। शुक्रिया बहरहाल अली आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी जानकारी से रूबरू करवाएं। वो